दोस्तों, सैम वर्सेस वाइल्ड के एक नए वीडियो के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ हम आपके साथ फिर मुखातिब हैं। सब लोगों को नमस्कार, आदाब, सलाम। आज हम एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। वो है मुहर्रम का पर्व। मुहर्रम का पर्व क्यों मनाया जाता है, मुहर्रम में क्या हुआ था जिसकी याद में पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है, इमाम हुसैन का शोक मनाया जाता है। और पूरी दुनिया में जो इमाम हुसैन ने अपनी शहादत पेश करके क्या दर्स दिखाया है या क्या दर्स दिया है और हमें क्या समझाना चाहा है, ये उसी की याद की जाती है बार बार। और अपने आप को कैसे हम अपने जीवन में सफल बनाएं, कैसे हक पर रहें, कैसे अनुशासन में रहें और सही और गलत का क्या भेद होता है, ये हमको सीखने को मिलता है। दोस्तों, आज से लगभग 1400 साल पहले इमाम हुसैन और उनके कबीले को, उनके काफ़िले को करबला के मैदान में यजीद के सैनिकों द्वारा घेर कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन्हें मार दिया गया था, उन्हें शहीद कर दिया गया था। इमाम हुसैन और 72 शहीदों को मारने के लिए या उनको घेरने के लिए लगभग 2 लाख की फ़ौज थी यजीद के पास। और करबला के मैदान में 7 मुहर्रम से इमाम हुसैन और उनके काफ़िले वालों पर, उनके कबीले वालों पर, कुनबे वालों पर, दोस्तों पर, अहबाबों पर पानी बंद कर दिया गया था। और 10 तारीख मुहर्रम, जिस दिन मुहर्रम का पर्व, जिस दिन मुहर्रम का जुलूस निकलता है, ताज़िया उठता है, उस दिन उनको वहाँ पर एक एक करके शहीद कर दिया गया था। इमाम हुसैन की जो कबीले थे, उनके साथी थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो, अगर हम बात करें हमारी भाषा में, वो सत्याग्रह कर रहे थे कि पानी तो बेसिक नीड है, आप वो बेसिक नीड कैसे बंद कर सकते हैं, वो ज़रूरी चीज़ है। लेकिन एक एक करके लोगों ने, इमाम हुसैन के साथियों ने पानी के लिए सवाल किया, पानी के लिए जंग की और आखिरी में वो 2 लाख की सेना के आगे नहीं टिक पाए। अपने साथ जाते जाते वो एक संदेश लेके गए कि हक बात पर हमेशा कायम रहना चाहिए और हक बात का ही साथ देना चाहिए। जो अल्लाह ने बनाया है, जो सच है और जो सही है, उसका हमेशा साथ देना चाहिए। सामने कितनी भी बड़ी फ़ौज हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी मजबूती हो, उससे डट कर सामना करना चाहिए। अगर आप हक पर हैं, आप अगर सच के साथ हैं, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसी संदेश के साथ में दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद और मुहर्रम पर्व के बारे में बताने का मकसद आप लोगों को केवल इतना है कि जैसे कि वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, हम पिछले 2 सालों से एक महामारी से लड़ रहे हैं। और उस महामारी से लड़ने के बाद हमें क्या सीख मिली है, हमें ये सीखना चाहिए या हमें ये सीख मिली है कि हम एकजुट होकर रहें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे की विचारों का, एक दूसरे के रहन सहन के तरीक़ों का सम्मान करते हुए एक साथ होकर हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया बहुत छोटी है हमारे विचारों के लिए, हमारे पास बहुत सारे आयाम होते हैं। हम क्यों ना अपनी बात क्यों ना अपने विचार हम किसी जो है वो किसी अच्छे विचार को बनाने के लिए या किसी बहुत अच्छे काम को करने में लगाएं। हम क्यों एक दूसरे से लड़कर अपना समय ख़राब करते हैं और हम क्यों एक दूसरे से झगड़ा करके एक दूसरे का नुकसान करते हैं। क्यों ना हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे को साथ दें, एक दूसरे का साथ निभाएं और निर्माण कार्य करें, वैचारिक निर्माण करें।
और उन्नति करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको जीना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहिए। किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में हमें हमेशा शांति का संदेश दिया जाता है। एक दूसरे के साथ भाईचारा, प्रेम, विश्वास के साथ रहने की सीख दी जाती है। यही मकसद हुसैनी है, यही हकीकी मकसद हुसैनी है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का सम्मान करो, और हम सभी अपने अपने साथ को करते हैं। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि पाने की चाह तो सब लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई देने का चाहे, कोई देने को सोचे, तो वो बड़ी बात होती है। तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी पंथ, सभी संप्रदाय। मेरा नाम सैयद अख्तर हुसैन रिजवी, रायपुर से आया हूँ मैं। हम लोग जो है मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। 72 शहीदान करबला जो आज के दिन शहीद कर दिए गए, हम लोग उनकी याद में आज करबला में मौजूद हुए और यहाँ पर हम लोगों ने अपना मजलिस व मातम और उसके बाद ताज़ियादारी करके अब हम अपने यह इजहार करते हैं अपने दीन का। ठीक है सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इमाम हुसैन ने क्या मैसेज दिया हमारे जनरेशन के लिए, हमारे मानवता का। आज हमारा देश आज़ाद करवाने में महात्मा गांधी, जिनको प्रेरणा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला के आंदोलन से मिली, और उन्होंने ये बारंबार ये कहा कि भाई मैंने अहिंसा का रास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से अपनाया और आज देश को आज़ाद किया। मैं सैयद मुश्ताक हुसैन रिजवी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से बोल रहा हूँ। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ जो शहादत दी थी, उसकी याद में ही मुहर्रम का ये गम बनाया जाता है। ये इसको दुनिया में सबसे बड़ी उदाहरण तो ये है कि ये दुनिया में सबसे अधिक मनाया जाने वाला पर्व है। इसको कुछ लोग पर्व मानते हैं, लेकिन ये गमों का त्यौहार है, गमों का वो है, और उसकी वजह से इसको बनाते हैं। और शिया समुदाय इसको अधिक मतलब उसमें बना, शिया समुदाय के लिए ये सबसे बड़ा एक गम का पर्व है। और उसके साथ ही करबला के मैदान में जिस तरह की, वैसे तो समाज में बहुत से अपराध और हत्याएं हुई हैं, लेकिन करबला में जिस तरह विभत्स हत्याएं, मासूम बच्चों की 6 माह से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक को जो बेदर्दी से मार दिया गया, सिर्फ गलत काम के लिए बैत ना करना इमाम हुसैन की यही एक गलती माना गया। जबकि उन्होंने गलत आदमी से बैत नहीं की, उससे समझौता नहीं किया, लेकिन हंसते हंसते अपने पूरे कुनबे को शहीद करवा लिया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन और उनके 72 शहीदों को, कुनबे को पूरी दुनिया में पूजा जा रहा है।